हेलो माइक चेक माइक चेक। हाय गाइस, आई एम राशि। टुडे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि लड़कियों का जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड होता है वो कितना कूल और कितना स्मार्ट होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लड़कियों को अपना फर्स्ट बॉयफ्रेंड चूज़ करने में क्या हो जाता है। मतलब दुनिया के सारे घटिया बेकार बकवास, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो उसको, ठीक है, वो सारे फैसले एक तरफ और उनका फर्स्ट बॉयफ्रेंड चूज़ करने का भी फैसला उसी तरफ, मतलब उसी तरीके से बाढ़ में। तो जैसे सारी लड़कियां करती हैं मैंने भी वही किया, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, मैंने भी अपना बिल्कुल बकवास सा बॉयफ्रेंड चूज़ किया जो बिल्कुल नटराज की पेंसिल जैसा दिखता था कि हवा चले तो उधर चले जाए, दूसरी साइड हवा चले तो उधर चला जाए। तो फिर क्या होता है, चलो मैंने उसको डेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 28 डेज़ मैंने उसको डेट किया, बिकॉज आगे की कहानी सुनना तुम लोग। तो वैसे तो सब ठीक था, मतलब जो भी है, तो मैंने भी उसे डेट करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि लाइक 28 डेज़ ही हुए थे, बट टॉक्सिक पना जो मेरे को मेंटल स्ट्रेस मिल रहा था जिस चीज़ का, वो मेन पॉइंट ये था। इट वॉज लाइक वो वाली मूवी चल रही थी मेरे साथ, एंटरटेनमेंट वाली, जिसमें वो एक ही डायलॉग मारता है कि दुनिया में मुझे बस एक ही काम आता है। आई नो ये वाला डायलॉग मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। एंटरटेनमेंट 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 एंटरटेनमेंट। इट वॉज जस्ट लाइक, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। भाई, मैं अपने बाल पकड़ के तुझे बोलूँ, मैं अपने बाल पाड़ के तुझे बोलूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इवन अभी 28 डेज़, मतलब 20 दिन भी मुझे तेरे को डेट करते हुए नहीं हुए। अभी मेरे दिमाग को डाटा कलेक्ट तो करने दे कि हाँ तू मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी मैं 28 दिन में भी यार, कौन कर सकता है भाई। चल ठीक है, छोड़ दो ये वाली बात। तो फिर आता है ब्रेकअप डे। मतलब आज तो मुझे पता है कि वो मेरा ब्रेकअप डे था, पर उस टाइम वो मुझे नहीं पता था कि वो मेरा ब्रेकअप डे है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठी हूँ, मैंने सोचा कि मैं उसको सरप्राइज़ देती हूँ। मैं उसको सरप्राइज़ देती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मैं उसको डेट पे लेके जाऊँगी और फिर मैं उसे फाइनली बोलूँगी, मतलब जो भी है, जो भी मन में बात है, क्योंकि नॉट इवन मैंने और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको लेके जाती हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ, बढ़िया से तैयार होती हूँ, घर पे 4 झूठ बोलती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने 4 झूठ बोले, 2 गालियाँ खाई, 10 गाली खाई, जितनी भी खाई, चलो खा ली, चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ गई, तो मैं जा रही हूँ, मतलब स्कूटी से जा रही हूँ। मैं ना रोड के इस साइड जाके खड़ी हो गई, जहाँ उसका इंस्टीट्यूशन था उसकी रोड के उस साइड जाके, तो मैं रोड के उस साइड जाके खड़ी हो गई। फिर वो बाहर आता है, तो मैंने उसको देखा कि उसने मुझे देख लिया और मैंने उसको देख लिया कि उसने मुझे देख लिया है। कॉन्सेप्ट समझे, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है कि हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि मुझे उधर आना है कि वो इधर आ रहा है। मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने उसको हाथ से इशारा किया, उसने कुछ भी नहीं किया। 2 मिनट बाद वो मेरी ही नज़र के सामने, मेरी ही कजरारी आंखों के सामने, वो किसी और लड़की को प्रपोज कर देता है। खत्म। एंड आई वॉज लाइक, क्या? मतलब 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ। व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ। तमाशा देखने बुलाया मुझे, या अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये मुझे पता ही ना चलता। और चल तुझे पता चल गया है कि मैं आ गई हूँ, तो अपना जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर देना, बाद में कर लियो। तूने मेरे ही आंखों के सामने मेरी क्यों बेइज्जती करी। वो सब भी ठीक है, उसके ही बराबर में मेरी एक दोस्त खड़ी थी सामने रोड पे, जिसने मेरी सेटिंग में उस मेरे मतलब उस बॉयफ्रेंड से कराई थी। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि बहन, अब ना मुझे हैरी पॉटर से भी कोई जेलसी नहीं है, बिकॉज वो तो सांपों से बात करता था और मैं तो करती आ रही हूँ तुझसे। तू बहुत हरामजादी है। फिर भी चलो ठीक है, मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, क्या हो सकता है भाई। अब तो मैं ये बोल रही हूँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। उस टाइम मेरा चलो ठीक है नहीं था, उस टाइम मेरा था धूमदाना ना धूमदाना ना धूमदाना ना धूमदाना। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, धूमदाना ना धूमदाना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, धूमदाना ना धूमदाना ना। ये था मेरा, ये सिचुएशन थी मेरे दिमाग में, ऐसा कुछ घूम रहा था ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर अब तो मैं बहुत क्लाम होके बोल रही हूँ कि हाँ उस टाइम चलो कोई नहीं, फिर आगे सुनो, क्योंकि तुम्हें सुनाने के लिए भाई। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में था धूम दाना ना 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 धूम दाना ना ना ना। स्टार प्लस का नाटक भी इस वाली स्क्रिप्ट को डिफाइन नहीं कर सकते जो स्क्रिप्ट मैं तुम्हें सुना रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरा दिमाग चटका। मैंने सोचा अब तो मैं इसको तिलहंडी में डाल के रहूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको एक काम करती हूँ, मैं उसके घर पे चलती हूँ, आज इसकी बैंड बजाती हूँ। फिर मैं उसके घर पे गई, धीरे धीरे, मतलब जो भी है तेज से चला गई, इससे पहले मैं पहुँच, इससे पहले कि ये पहुँचे, इससे पहले मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो मैं उसके घर पे गई,
तो मैं उसके घर पे जाती हूँ, उसकी मम्मी गेट खोलती हैं। गेट खोल के मैं बोलती हूँ, हेलो आंटी नमस्ते, एक्चुअली में बात ऐसी है कि जो आपका बेटा है उसने इस तारीख को इतने बजे, ये दिन था, उसने इस लड़के के साथ खड़े होकर ये सिगरेट पी, जो ये कांड करा, वो काम करा, ये कांड करा, वो कांड करा। मतलब मेरे दिमाग में उसके जितने कच्चे चिट्ठे थे मैंने सब खोल के उनके सामने रख दिए, और वो मेरी बात सुन रही हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे करके वो मेरी बात सुन रही। मतलब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है मेरे को। मतलब एक तरीके से मैं ये भी सोच रही हूँ, यार मैं इनको ऐसी कौन सी बात बता रही हूँ जो मैं नहीं बता रही हूँ। इन्हें तो मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं वही बात बता रही हूँ जो इन्हें ऑलरेडी पता है। मैं कोई नई बात इन्हें नहीं बता रही हूँ, फिर भी मैं बोले जा रही हूँ कि आंटी ऐसा है, वैसा है, ये हुआ, वो हुआ। बट नहीं, फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक रिप्लाई आता है, बेटा वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। एक तो ये एक्चुअली में, जैसे ही मैंने उन्हें एक्चुअली में बोला तो उन्हें पता चल गया था कि अब तो बेइज्जती के तीर मेरे दिल पे लगने वाले। तो जैसे ही उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला तब मुझे भी समझ में आ गया कि बेइज्जती के तीर मेरे भी दिल पे लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बोल के ना सब एक्चुअली कर देते हैं। ठीक है, तो वही एक्चुअली मेरे साथ होने वाला था। तो वो आंटी बोलती है, बेटा एक्चुअली में बात कुछ ऐसी है, मैं तुम अब उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। सॉरी हो गया यार, वो सॉरी नहीं हुआ, वो सॉरी हो गया। मैं उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। वो आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना ही तुम आज के बाद वो तुम्हारे आसपास दिखेगा। बट उसके पापा को मत बताना। मतलब भाई बहन, दुनिया के सारे कांड एक तरफ, सारी बकचोदी एक तरफ, वो दुनिया में मर्डर भी करके घर पे आ जाए लेकिन बाप को पता नहीं चले। ये क्या है? मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के जितने भी राज, जितने भी कच्चे चिट्टे, जितना कमीनापन मैं दिखा सकती थी, मैं अभी दिखा के बिल्कुल सामने रख दिया। और आप ये कह रही हैं बाप को पता ना चले? मैं इतनी दूर से यहाँ ये कहने नहीं आई हूँ, ना ही ये कहने आई हूँ कि आप मेरे इस बात का ये मतलब समझो। मैं ये कहने आई हूँ कि मेरी बातों से आप आग बबूला हो और आप उसे इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो, उसको गर्म तेल की कढ़ाई में डुबाओ, उसे तहराओ, कुछ भी करो, पर उसका कुछ करो। और आप ये कह रही हो कि आप उसे समझाओगी। नो मदर मैरी, नो, आप ये नहीं कर सकती। इतनी सीधी तो मेरी माँ नहीं है जितनी सीधी आप मुझे बन के दिखा रही हो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने उन आंटी को और मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया और कमीनापन दिखाया कि आंटी पता है उसके तो थाना कचहरी हो गई थी, उसका ये हो गया था, वो तो थाने में था, फिर मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने ये करा, मैंने वो आंटी को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। फिर मैं जिस चेयर पे बैठी थी उस चेयर का उस दिन नाम था, बेइज्जती इज़ अ ओनली थिंग यू हैव इन योर लाइफ। उस चेयर का नाम ये था। तो मैंने सोचा अब इस चेयर से उठ लो और यहाँ से निकल लो। तो मैं उस चेयर से उठी और वहाँ से निकली। फिर मैंने अपने दिमाग में सिनेरियो बनाया कि भाई तुझे तो मैं कल देखती हूँ, फिर मैं तुझे बताती हूँ तेरा क्या होता है। एक तो 90% और 100% ऑफ माई डिसीजन इन माई लाइफ इज़ टोटली रॉन्ग। मतलब 100, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 100 डिसीज़न ले रही हूँ ना, तो 110 डिसीज़न गलत ही होंगे। और जितने भी लोगों से मैं एडवाइस लूँगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं अपने जितने भी दोस्तों से, अपनी बहन से, अपने घर वालों से या किसी से भी एडवाइस लेती हूँ या जानने वालों से कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, क्या ये सही रहेगा? तो उनका रिप्लाई आता है जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैंने वही करा जो मुझे ठीक लगा, तो इसमें मेरी क्या गलती? मतलब 30 से 20 से 40 मिलियन लोग, इस बिलियन लोग इस दुनिया में होंगे जिसकी भगवान जी एल लगा सकते हैं, पर लगाते सिर्फ मेरी ही हैं। क्यों? तो मैंने भी वही किया जो सब करते, उस बात को वहीं छोड़ के मूव ऑन कर लिया। और फिर सोचा भाई सुन, मुझे कोई तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तुझे जो करना है वो कर। मैं तो बल्कि अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि तूने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं ही तुझे छोड़ देती, चल निकल। और वो मुझे आज भी कहीं मिल जाए ना तो मैं उसको इतनी गाली और इतनी गंदी गाली देती हूँ कि उसकी खानदानी साथ पुश्ते भी हिल जाती है। क्योंकि टॉक्सिटी मेरे अंदर है, मेरे खून में दौड़ रही है। सांसों से इस लहर तक टॉक्सिटी मेरे खून में दौड़ रही है। और जब तक मैं किसी को 4 गालियाँ नहीं देती, अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसे कहूँगी, अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसे 4 मारूँ, अगर कोई मुझे 2 गाली देगा तो मैं उसे 2 डबल अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली दूंगी। ऐसे ही मेरा हिसाब बराबर, कम हो या ना हो, टॉक्सिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना टॉक्सिटी के मुझे या किसी को भी चैन नहीं आता। भाई अब बाद में
अब क्या पूरी कथा सुन के जाओगे?